ओम शांति। मैं निर्बल आत्माओं में बल भरने वाली शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। शक्ति के वाइब्रेशन मुझसे निकलकर वातावरण में फैल रहे हैं। आज बाबा हम बच्चों को माया से सावधान कर रहे हैं। बाबा कहते बच्चे, वर्तमान समय तरह तरह की माया का खेल चल रहा है। बाबा कहते बच्चे, किसी में भी माया प्रवेश कर देती है और कहती मैं बाबा हूँ, मैं मम्मा हूँ। यह सब माया की प्रवेशता है, परंतु समझदार बच्चे ही समझ पाते हैं। अगर कोई नहीं समझे तो बाबा कहते हैं बाप से आकर के पूछना चाहिए कि ये ऐसे क्या है। बाबा समझा देंगे कि ये माया की प्रवेशता है। तो बाबा कहते हैं बाप का जो रथ है वो मुकर्रर है। बाबा किसी के पास ऐसे नहीं आ सकता है, इसलिए तुम्हें ध्यान रखना है। केवल बाप का फरमान है, मुझे याद करो और इस माया के चक्कर में नहीं पड़ो। फिर बाबा कह रहे बच्चे, तुम जितना जितना मुझे याद करेंगे, कम से कम 8 घंटा कर्म योगी बन करके याद करो। 8 घंटा वैसे बैठ के याद करो, तब तुम सजाओं से मुक्त होंगे। जब तक तुम योग बल से पावन नहीं बने तो तुम्हें वापस घर ले जा नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते बच्चे, तुम्हें सजाओं को फिर भोगना पड़ेगा और भोग करके तब वापस जाएंगे। इसलिए जितना हो सके बाप का फरमान है, याद करो और पावन बनो। फिर बाबा कहते जितना जितना पावन बनेंगे इस दुनिया में शांति होगी। पहले उथल पथल होगी, फिर शांति हो जाएगी, फिर बाबा कहते सुख धाम आ जाएगा। अव्यक्त इशारा है। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? कई चतुराई से कहते कि हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज ही बड़ा है, आवाज ही ऐसा तेज है। लेकिन जब साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस की पावर से अपने आवाज की गति को धीमा या तेज नहीं कर सकते हो? 29/3/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ। प्रश्न, ईश्वर की गतमत न्यारी क्यों गाई हुई है? उत्तर है, क्योंकि वह ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। तुम सबकी एक मत हो जाती है। ईश्वर ही है जो सबकी सद्गति करते हैं, पुजारी से पूज्य बनाते हैं, इसलिए उनकी गतमत न्यारी है, जिसे तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, बच्चों की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो बाप कहेंगे भल यहाँ सो जाओ। इसमें कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि सिक्के लधे बच्चे हैं ना, अर्थात 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हैं। किसको मिले हैं? बेहद के बाप को। यह भी तुम जानते हो, जिनको निश्चय है बरोबर हम बेहद के बाप से मिले हैं, क्योंकि बाप होता ही है एक हद का, दूसरा बेहद का। दुख में सब बेहद के बाप को याद करते, सतयुग में एक ही लौकिक बाप को याद करते हैं, क्योंकि वहां है ही सुख धाम। लौकिक बाप उसको कहा जाता जो इस लोक में जन्म ले देता है। पारलौकिक तो एक ही बार आकर तुमको अपना बनाते हैं। तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमर लोक में हो।
जिसको परलोक या परम धाम कहा जाता। वह है परे ते परे धाम। स्वर्ग को परे ते परे नहीं कहेंगे। स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है। नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता। अभी है पतित दुनिया, पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। जब से रावण राज्य होता है तब पतित बनते हैं। उनको कहेंगे 5 विकारों का राज्य। सतयुग में है ही निर्विकारी राज्य। भारत की कितनी जबरदस्त महिमा है, परंतु विकारी होने के कारण भारत की महिमा को जानते नहीं। भारत संपूर्ण निर्विकारी था जब यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अभी वह राज्य है नहीं। वह राज्य कहाँ गया, यह पत्थर बुद्धियों को मालूम नहीं। और सभी अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। एक ही भारतवासी हैं जो अपने ना धर्म को जानते ना धर्म स्थापक को जानते। और धर्म वाले अपने धर्म को तो जानते हैं, परंतु वह फिर कब स्थापन करने आएंगे यह नहीं जानते। सिख को तो यह भी पता नहीं है कि हमारा सिख धर्म पहले तो था ही नहीं। गुरु नानक ने आकर स्थापन किया तो जरूर फिर सुख धाम में नहीं रहेगा। तब ही गुरु नानक आकर फिर स्थापन करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। आगे पुण्य घराने के थे, 84 जन्म ले अभी रावण के घराने के बने हैं। अभी पाप आत्माओं के घराने के बने हैं। 84 जन्म लिए वह 84 लाख कह देते हैं। निराकार बाप और साकार बाप दोनों ही भारत में नामी ग्रामी है। गाते भी हैं परंतु बाप को जानते नहीं हैं। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से जागृति होती। रोशनी में मनुष्य कभी धक्का नहीं खाते, अंधियारे में धक्के खाते रहते। भारतवासी पूज्य थे, अभी पुजारी बने। अपना चित्र बनाए, अपनी पूजा तो नहीं करेंगे। लक्ष्मी नारायण पूज्य थे ना, यह किसकी पूजा करेंगे। अपनी करे यह तो हो नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो हम ही पूज्य, सो फिर कैसे पुजारी बनते। यह बातें और कोई समझ नहीं सकते। गाते हैं सर्व का सद्गति दाता राम, परंतु समझते नहीं कि राम किसको कहा जाता। बंदगी करना माना बाप को भुलाना। भीख मांगते हैं, देवताओं के मंदिर में जाकर भी भीख मांगते। मनुष्य जंक खाए हुए है, विकारों की खाद पड़ी है। अब वह जंक निकले कैसे। तो बाप कहते मुझे याद करो, आत्म अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ो, तब यह जंक निकलेगी। आत्मा तो अमर है, शरीर मृत्यु को पाता है। सतयुग को कहा जाता अमर लोक। तुम राज ऋषि हो, ऋषि पवित्र को कहा जाता। तुमको पवित्र किसने बनाया, उनको बनाते शंकराचार्य और तुम्हें बना रहे शिवाचार्य। यह कोई पढ़ा हुआ नहीं है, इन द्वारा तुमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। शंकराचार्य ने भी गर्भ से जन्म लिया,
कोई ऊपर से अवतरित नहीं हुआ। बाप तो इसमें प्रवेश करते आते जाते मालिक हैं, जिसमें चाहे उसमें जा सकते हैं। बाबा ने समझाया है, कोई का कल्याण करने अर्थ में प्रवेश कर लेता हूँ। आता तो पतित तन में ही हूं ना, बहुतों का कल्याण करता हूँ। बच्चों को समझाया, माया भी कम नहीं है। कभी कभी ध्यान में माया प्रवेश कर उल्टा सुल्टा बुलवाती रहती है, इसलिए बच्चों को बहुत संभाल करनी है। कईयों में जब माया प्रवेश कर लेती तो कहते हैं मैं शिव हूँ, मैं फलाना हूँ। माया बड़ी शैतान है। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझ जाएंगे कि यह किसका प्रवेश है। शरीर तो उनका मुकर्रर यह है ना, फिर दूसरे का हम सुने ही क्यों। अगर सुनते हो तो बाबा से पूछो यह बात राइट है व नहीं, बाप झट समझा देंगे। कई ब्राह्मणियां भी इन बातों को समझ नहीं सकती कि यह क्या है। कोई में तो ऐसी प्रवेशता होती जो चमाट भी मार देते और गालियां भी देने लग पड़ते। अब बाप थोड़े गाली देंगे। इन बातों को भी कई बच्चे समझ नहीं सकते। फर्स्ट क्लास बच्चे भी कहां कहां भूल जाते। सब बातें पूछनी चाहिए, क्योंकि बहुतों में माया प्रवेश कर लेती। फिर ध्यान में जाकर क्या क्या बोलते रहते, इसमें भी बड़ा संभालना चाहिए। बाप को पूरा पूरा समाचार देना चाहिए। फलाने में मम्मा आती, फलाने में बाबा आते, इन सब बातों को छोड़। बाप का एक ही फरमान है, मुझे याद करो। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। रचयिता और रचना का सिमरण करने वाले की शक्ल सदैव हर्षित रहेगी। बहुत हैं जिनका सिमरण होता नहीं है, कर्म बंधन बड़ा भारी है। विवेक कहता, जबकि बेहद का बाप मिला है, कहते हैं मुझे याद करो, तो क्यों ना हम याद करें। कुछ भी होता है तो बाप से पूछो, बाप समझाएंगे। अभी तुम्हारा कर्म भोग रहा हुआ है, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर तुम सदैव हर्षित रहेंगे। तुम फरिश्ते बनते हो। इस स्थूल वतन का तुम बच्चों को कुछ भाषेगा नहीं, सूक्ष्म वतन और मूल वतन भासेगा। सूक्ष्म वतन में हड्डी मांस होता नहीं, हड्डी मांस नहीं तो बाकी क्या रहा। वहां की भाषा मूवी चलती है, सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है। ऐसे नहीं कि निराकार बन जाते हैं। आत्मा आवाज से परे है, उसको कहा जाता सटिल वर्ल्ड। सूक्ष्म आवाज होता मूवी और फिर है साइलेंस। 8 घंटा आराम करो। सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्म योगी बन कर्म करो। 8 घंटा बाप को याद करो। इसी प्रैक्टिस से तुम पावन बनेंगे। ऐसे भी कोई ना समझे कि बाबा के तो हम बच्चे हैं ना, फिर याद क्या करें। नहीं, बाप तो कहते मुझे वहां याद करो। नींद करते हो वह कोई बाप की याद नहीं है। जब तक योग बल से पवित्र ना बनो तब तक तुम घर जा न सको।
नहीं तो फिर सजाएं खाकर जाना होगा। मूल वतन सूक्ष्म वतन में भी जाना है और फिर आना है स्वर्ग में। बाबा ने समझाया आगे चल अखबारों में भी पढ़ेगा, अभी तो बहुत टाइम है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इस लड़ाई के बाद शांति हो जाएगी, सुख धाम आ जाएगा, सारी उथल पथल हो जाएगी। बोलो यह खेल भारत पर है, आधा कल्प उन्हों का पाठ, बाकी द्वापर कलयुग में फिर और धर्म आते हैं। इन्हों को यह थोड़ी पता रहता कि सतयुग के बाद त्रेता होना है। लक्ष्मी नारायण को यह सब बातें पता नहीं होती, त्रेता के बाद फिर द्वापर या कलयुग आना है। यहाँ भी मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है। भल कहते परंतु चक्र कैसे फिरता यह कोई भी जानते नहीं। बोर्ड पर कितने प्रकार की बातें तुम लिख सकते हो, सच्ची गीता सुनने से सचखंड के मालिक बनते। अभी तुम बच्चे सच्ची गीता सुन स्वर्गवासी बन रहे हो। जिस समय तुम समझाते हो तो कहते हैं हाँ बरोबर ठीक है, और बाहर गए खलास, वहां की वहां रही। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, रचयिता रचना का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरी पॉइंट है, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसलिए संभाल करनी है। बाप को समाचार दे राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान है, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना का स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है, इसलिए बेहद में स्थित हो। निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। स्लोगन है, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं।